ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन की श्रृंखला में हमारा अभी तिङन्त प्रकरण चल रहा है और तिङन्त प्रकरण में रुधादि गण को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस श्रृंखला में आज हमारी यह कक्षा संख्या है 113। 112 कक्षाएं अभी तक आपको हमने पढ़ा दी हैं। पीछे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप वहां पर जाकर के पढ़ सकते हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने वालों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि अब आप अपने गृह पर ही बैठे बैठे निःशुल्क, हम आपसे कोई पैसा भी नहीं लेते, निःशुल्क आप संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी का आद्योपांत अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे छात्रों को, पाठकों को इसे पढ़ने में काफी परेशानी आती है, क्योंकि पढ़ाने वाले निरंतर नहीं पढ़ाते हैं। तो अब उनकी वो समस्या हमारे पाठकों की दूर कर दी हमने। पढ़ना आपको पड़ेगा। कोई आपको शंकाएं या डाउट्स आते हैं, प्रश्न उपस्थित होते हैं पढ़ते समय कक्षाओं में, तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके हमसे उनका निःशुल्क समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, पैसा नहीं ले रहे आप, पैसा नहीं ले रहे। अब आपको ये लगता होगा कि बिना पैसे के कैसे पढ़ाते हैं गुरुजी। तो ऐसा है, हम किसी से फीस नहीं मांगते। हम अपने जो प्राचीन ऋषियों की अध्यापन की जो परंपरा थी उसका पालन कर रहे हैं। प्राचीन ऋषियों की परंपरा ये थी कि प्राचीन ऋषि लोग विद्या का दान करते थे। तो विद्या के दान करने में उनको जो भी कुछ वस्तुएं आवश्यक हुआ करती थी तो समाज उनकी पूर्ति करता था। तो आप लोग सभी मिलकर के इस प्लेटफॉर्म को चलाते हैं, ये ध्यान कीजिए। आप लोग जो भी कुछ बन पड़ता है, आप लोग, किसी से कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतनी फीस देनी है, भाई किसी पर नहीं है। वैसे आज के समय में ऐसा कोई गरीब निर्धन तो है नहीं कि जिसके पास एक भी पैसा नहीं हो, क्योंकि मोबाइल चला रहे हैं तो कुछ तो पैसा होता ही है। फिर भी किसी को ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। वैसे ये भाव गलत है। ये भाव हमें विद्या प्राप्ति में बाधक है। वास्तव में विद्या प्राप्ति के लिए हमारे आचार्य गुरुजनों ने ये भाव सिखाया है कि विद्या प्राप्त करते समय हमें जितना हो उतना हम भी योगदान दें। ठीक है, इसलिए दक्षिणा का प्रावधान रखा हुआ है हमारी प्राचीन परंपरा में। तो ये सारा काम दक्षिणा से चलता है। ठीक है, दक्षिणा से ये कुशलता पूर्वक हम कार्य करते हैं। तो आप पढ़ें। पहला तो हमारा ये आपसे
निवेदन रहता है कि आप पढ़ें, बन पड़े तो दक्षिणा अवश्य दे दें। ठीक है, दक्षिणा देने के लिए आपको नंबर उपलब्ध कराया जाता है। ये गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम, और ये क्यूआर कोड है। इस पर आप स्कैन करके मासिक सदस्य के रूप में आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। परंतु बाध्यता नहीं है, ध्यान रखिए, बाध्यता नहीं है। हम अपना कार्य कर रहे हैं, आपका सहयोग हमें मिलता ही है और सबका मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे आने वाले लोग भी इस विद्या को पढ़ सकें। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हमने गत कक्षा में आपको दो धातुओं के रूपों का अभ्यास कराया था। ठीक है, दो धातुओं के रूपों का अभ्यास कराया था। एक धातु थी हमारी भिदिर विदारणी और दूसरी थी छिदिर द्वैधीकरणी। इनका मैंने पूरा एक एक रूप आपको उच्चारण करा दिया। ठीक है, और सिद्धि भी कराई दी। आज हमारी धातु आती है क्रम में, बहुत प्रसिद्ध धातु है युजिर योगे। चौथी धातु है इस गण में। युजिर योगे, युजिर का अर्थ है जोड़ना, योग, योग का अर्थ है जोड़ना अथवा मिलाना। इस अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है, परंतु इसके और भी अनेक अर्थ हैं। ये इसके मुख्य अर्थ हैं, जोड़ना और मिलाना। ठीक है, जैसे हम जोड़ कहेंगे, हिंदी में जोड़ कहते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं योग। चलिएगा, तो इसमें क्या होगा, ये धातु भी कैसी है, उभयपदी है, क्योंकि इसका ये स्वरित है। ठीक है, और वही वार्तिक जो आपको हमने बताया था, एराह इत संज्ञा वाच्या, उस वार्तिक से इस पूरे की इर भाग की एक बार में ही इत संज्ञा कर लेते हैं। तस्य लोपा दर्शनम लोपा। ठीक है, तो इज बचता है। ये धातु कैसी है, ये अनुदात्त है। ये इसका ऊ कैसा, अनुदात्त है। तो एकाच उपदेश नुदात्ता से ये भी कैसी धातु है, अनिट है। अनिट है, ध्यान रखेंगे। और लिट लकार में क्रादि नियम से इसको इट हो जाता है, पूर्ववत। ठीक है, ऊपर वाली धातुओं का मन रूप चलाए, उससे थोड़ा सा अंतर आए, इसमें एक दो सूत्र अधिक लगेंगे, ध्यान रखेंगे। एक सूत्र मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्या लगेगा। एक सूत्र आपको ध्यान रखना है, इसमें लगेगा चोह कुह। ठीक है, ये पढ़ा दिया गया है आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में, चोह कुह। चोह कुह क्या कहता है, चोह कुह ये कहता है कि चवर्ग, चवर्ग का अर्थ होगा च छ ज झ ञ, इनको कवर्ग आदेश हो जाता है। यानी च को क, ख और छ को ख, ज को ग और झ को घ और ञ को ङ। ऐसा कब आगे कोई झल प्रत्याहार का वर्ण परे हो, चवर्ग के बाद में कोई झल प्रत्याहार परे हो, अथवा पद के अंत में चवर्ग हो। ठीक है, पद के अंत में चवर्ग हो तो उसको कवर्ग आदेश हो जाता है। एक तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना है मुख्य रूप से, ये सूत्र इसमें बार बार लगेगा। ठीक है, मैं बताता जाऊंगा, अभी सिद्धि कराऊंगा। ठीक है, तो चलिएगा अब इनके रूपों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, उभयपदी है, आत्मनिपद परस्मैपद पद में रूप चलेंगे इसके। ठीक है, अब आ जाइएगा, ये यहां पर शॉर्टकट में रूप हैं, शॉर्टकट में मैंने रखे हुए हैं। ये प्रत्येक लकार का ए प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप दिखाया है, मैं आपको सभी का उच्चारण कराऊंगा। ठीक है, अब इसको इसको बनाते हैं, पहले परस्मी पद में बनाते हैं लट लकार का। तो क्या धातु हमारी, युजिर धातु है, युजिर, इर का लोप हो गया। ठीक है, तो क्या बच्चा ये युज। ठीक है, और
यहां पर लट लकार आ गया, वर्तमान लट, लट के स्थान में क्या हो गया, तिप आ गया। परस्मै पर शेषात कर्तरी प्रथम पदम लगा करके सारे सूत्र। फिर यहाँ पर रुधादिभ्य श्नम मिदिचोन्त्यात् परः, के यहाँ पर कहा गया श्नम, ये आ गया बीच में, और ये ज, और ये टिप का टी, पकी संज्ञा हो गई। ठीक है, शकार की संज्ञा, मकार की संज्ञा, क्या बच्चा, य, ना और ज और ये ता। ठीक है, अब यहां पर क्या है देखिएगा, ये क्या है, चवर्ग है, आगे झल परे मिल रहा है, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, चोहुकु। चोहुकु से इसको कवर्ग आदेश होगा, तो स्थानांतर तमा के सहयोग से तीसरे को तीसरा ही हो जाएगा, माने जब को ग हो जाएगा, कवर्ग का क्या हो जाएगा, ग। अच्छा, यहाँ पर ये छूट, क्षमा करें, ये ऊ छूट रहा है, वहां तो लगाया था, जल्दी में लग नहीं पाया। गुण आदि प्राप्त नहीं है यहाँ पर, पूर्ववर्ती गुण प्राप्त करता, निषेध प्राप्त हो जाएगा। अब अब यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं है, खरीच, खरीच से क्या हो जाएगा, इसको खरीच भी लगेगा, जहां पर खरीच प्राप्त होगा वह खरीच भी आपको लगाना है, ये भी ध्यान रखना है। खरीच से क्या हो जाएगा, इस ग को खर के पहले चर हो जाएगा, माने क हो जाएगा, तो क्या बन गया, योनक्ति। अब इसमें कुछ तो विशेष नहीं है, योनक्ति। अब द्विवचन में इसका क्या बनेगा, द्विवचन में आपको क्या करना है, ऐसा कैसे रखना है, ठीक, द्विवचन में एक द्विवचन का और बना देता हूं मैं, द्विवचन में यूज, और यहाँ बीच में ये ना आई जाएगा हर जगह, और ये क्या आ जाएगा, तस। ठीक है, तस आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो सोरा लोपा से, तो ये गित है, से ये गित है, गित होने सोरा लोपा से इस नकार के आकार का लोप हो जाए। ठीक है, नकार के आकार का लोप हो जाए। और फिर चोहकु, चोहकु से इसको क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, हो जाएगा वो तो। और इस नकार को जैसे हम पहले कर रहे थे, छिन्नत्ति भिन्नत्ति और छिन्नतः भिन्नतः, तो वहां क्या होगा, नश्चा पदांत से झली से क्या हो जाएगा, इसको अनुस्वार हो जाएगा, क्या हो गया, अनुस्वार। फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण, या अनुस्वार से यही पर सवर्ण से क्या हो जाएगा, इसको परसवर्ण क्या होगा, ग, ग, तो ये क्या अनुस्वार क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, परसवर्ण क्या होगा, परसवर्ण न होगा इसके अनुसार, तो ये हो गया, और ये आगे तस आ गया आपका। ठीक है, अब चोकू, वो खरीचा, खरीचा से इसको क्या हो गया, का हो गया, तो क्या बनेगा, जोड़ेंगे आप इसको, तो यूं तह, रुत विसर्ग आदि होकर के यूं तह, इस प्रकार से करना है सिद्धि। ठीक है, अब ये हो गया यूं तह। अब बहुवचन में आ जाते हैं, बहुवचन में क्या होगा, बस बहुवचन में यहां आ जाता है हमारा झी, झी को क्या हो जाएगा, अंति, ये हो गया अंति, झोंता हो गया अंति। अब यहां पर इसको भी मान करके नकार के आकार का लोप तो हो ही जाएगा। अब यहां पर चोहकू नहीं लगेगा, ध्यान रखें, अब यहां पर चोहकू नहीं लगेगा, क्योंकि झल परे नहीं है आगे और पदांत भी नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। जब चोहकू नहीं लगेगा तब क्या होगा, ये जा ही रहेगा,
कोई इसमें विकार नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर वो नष्टा पदांत से जली से इसको क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। अब अनुस्वार से ही परसवर्ण लगाएंगे तो इस अनुस्वार को इसका परसवर्ण होगा। इसका परसवर्ण क्या होगा, इय। क्या होगा, इय, ऐसा होगा, ध्यान रखेंगे। युंज ऐसा बनेगा। तो जहां चोकु नहीं लगेगा वहां पर हमेशा ये परसवर्ण अनुस्वार इया होगा, और जहां पर चोकु लग जाएगा वहां पर परसवर्ण क्या होगा, ङ। बस ये ध्यान रखना। तो अब ये क्या बन जाएगा, युंजंती। ठीक है, क्या बन गया, युनक्ति, युंक्तः, युंजंती। और मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, अब यहां पर यू न, और ये सिप आ गया, यहां पर सिप का सी, और ये ज। यहां पर भी लोप नहीं होगा, यहां चौकू लग गया। ठीक है, अच्छा गा गा होगा, चौकू से क्या होगा, गा। फिर क्या, आदेश प्रत्ययों से यहां पर इसको क्या हो जाएगा, शी हो गया आदेश प्रत्ययों से। जो कहिए का वर्ग से उत्तर मिल गया। अब यहां पर खरीच से इसको क्या हो गया, का हो गया। तो इसको मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यू नक्शी। क्या बन गया, यू नक्शी। आगे द्विवचन में वही अब बना लीजिए, क्या बनेगा, युंग था। अब यहां पर क्या बनेगा, युंग था, ना। ठीक है, युंग था। ठीक है, यू नजमी, ये तो सरल ही है, यू नजमी। और फिर आगे युंजमाहा। यहां पर क्या हो जाएगा, नकार के आकार का लोप हो जाएगा तो वही परसवर्ण होकर के युन वाह बनेगा, युंजवाह। और युंजमाहा, ये बनेगा। बना दिया लट लकार का। अब आपको ये पहले परस्मय पद के लट लकार के रूप बनाना आ गया तो आगे आप आराम से बना दें। अब मैं आपको अभ्यास कराऊंगा, ठीक है, उच्चारण करा के। अब लिख नहीं पाऊंगा, सब लिखेंगे कैसे, लिखना आपको है। ठीक है, अब मैं पूरा बना बोल देता हूं, युनक्ति, युंक्तः, युंजंती, युनक्षी, युंक्थः, युंक्थ, युनज्मी, युंज्वः, युंज्मः। अब क्या होगा, आत्मने पद में तो सभी प्रत्यय हित होते हैं, तो सभी प्रत्यय हित होते हैं, तो नकार के आकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर झलादी प्रत्यय मिलेगा वहां तो क्या हो जाएगा, चौकू लग जाएगा। और जहां पर आजादी प्रत्यय मिलेगा वहां पर चौकू नहीं लगेगा। जहां पर चौकू लगेगा वहां पर क्या है, जो अनुस्वार है उसको ङ होगा, और जहां पर चौकू नहीं लगेगा वहां पर अनुस्वार को परसवर्ण करेंगे तो य रहेगा। बस इतना ही अंतर। तो युंग पे सरल है, तो युंग पे, फिर द्विवचन में क्या बनेगा, युंजाते। यहां पर आजादी प्रत्यय मिल रहा है इसलिए का वर्ग होगा ही नहीं। और युंगते, युंजाते, युंजते। ठीक है, और फिर युंग शे, यहाँ क्या बनेगा, ये युंग शे, युंजाथे। और फिर यहां पर बनेगा आपका ये
युं ध्वे, ये ऐसा बनेगा युं ध्वे। सारी प्रक्रिया वही है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर बनेगा युंजे, युंज वही, युंज मही, हाँ वहे वहे होगा, क्षमा कीजिएगा, ये तो टिट लकार है ना। युंज वहे और युंज महे, ऐसा। ठीक है, तो क्या बना, युंगते, युंजाते, युंजते, युंक्षे, युंजाथे, युंधे ध्वे, युंजे, युंजवहे, युंजमहे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मैं उच्चारण करता जाता हूं। लिट लकार में तो सरल ही है, यु योज, यु यु जतुहु, यु यु जुहु, यू योजिथ, यू यू जथुः, यू यूज, यू योज, यू यू जीव, यू यू जीव। आत्मनेपद, यू यू जे, यू यू जाते, यू यू जीरे, यू यू जिह्षे, यू यू जाथे, यू यू जिध्वे, यू यू जे, यू यू जी वहे, यू यू जी महे। ठीक है, चलिएगा यहां पर तो सब जगह चो को लग जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, तो लुट लकार में परस्मै पद में क्या बनेगा, यो, ये तो मध्यम पुरुष का दिखाया है, क्योंकि प्रथम पुरुष में तो एक जैसा ही बनता है आत्मनेपद में, परस्मै पद में। ठीक है, तो क्या बनेगा, योक्ता, योक्तारौ, योक्तारः, योक्तासि, योक्ता थः, योक्तास्थ, योक्तास्मि, योक्तास्वः, योक्तास्मः। आत्मनेपद में योक्ता, योक्तारौ, योक्तारः, योक्तासे, योक्तासाथे, योक्ताध्वे, योक्ताहे, योक्तास्वहे, योक्तास्महे। ठीक है, चलिएगा यहां पर, ये यहां पर तो सरल ही है, यूज और ये स्य आ गया और ये तिप का ती आ गया, यहां पर इसको मान के गुण हो गया यो, इट होगा नहीं, एकाच उपदेशन हुआ तत्, तो यहाँ चो को लग करके क्या हो गया ग, और खरीचा से क्या हो गया ये क। अच्छा, आदेश प्रत्ययों से यहाँ पर श हो गया, तो ये में क श मिल करके क्या हो जाएगा क्ष, और ये ती और ये यो बन गया, योक्ष्यति, योक्ष्यतः, योक्ष्यन्ति, योक्ष्यसि, योक्ष्यथः, योक्ष्यथ, योक्ष्यामि, योक्ष्यावः, योक्ष्यामः। ठीक है, चलिएगा आत्मनेपद में योक्ष्यते, योक्ष्येते, योक्ष्यन्ते, योक्ष्यसे, योक्ष्येथे, योक्ष्यध्वे, योक्ष्ये, योक्ष्यावहे, योक्ष्यामहे। ठीक है, अब आइएगा आत्मा लोट लकार। लोट लकार में परस्मै पद, परस्मै पद में बिल्कुल वैसा ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक रूप और बन जाएगा, मैं बता देता हूँ। एक तो ये बनेगा युनक्तु, और दूसरा तातंक का और बनेगा, एक तातंक का बनेगा ये वाला यू तात। ठीक है, तो ये बन गया तातंक का, और एक यहाँ द और हो जाएगा एक युंग तात, युंग तात, युंग तात। तो ये युनक्तु, युंग तात, युंग तात, फिर आगे युंग ताम, यू नज है, क्या बनेगा
युंजंतु बहुवचन में कैसे बनेगा? युंजंतु। ठीक है। मध्यम पुरुष में बनेगा युंग धी, ऐसा बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, युंग धी। ये जो हमने पिछली बार लगाया था, हु झलभ्यो हेर धी, धी हो जाएगा, बाकी सारी प्रक्रिया है। युंग धी, युंग तात, एक तातंगा बन जाएगा। युंग तम, युंग तो, फिर यू न जानी, यू न जाव, यू न जाम। आत्मनेपद में ये बनेगा। ठीक है, प्रथम पुरुष का, इसमें तातंग का बनेगा नहीं। ठीक है, तो युंगताम, युंजाताम, युंजताम, मैं लिख देता हूं इसका, युंगताम और फिर युंजाताम, जो आताम आगे आगे युंजाताम और युंजताम। ठीक है, और युंक्ष्व क्या बनेगा यहां पर? युंक्ष्व, युंजाथाम, युंध्वम, युंध्वम। ठीक है, और यू न जई, यू न जावहई, यू न जामहई। ठीक है, चलिएगा। अब आ जाते हैं लंग लकार में। लंग लकार में परस्मयी पद में ये बनेगा प्रथम पुरुष का, बाकी तो सरल ही है। ये क्या बनेगा? ऐसा बनेगा, देखिए, ये अट का आ हो जाता है, और ये यू, और ये न शनम का न, और यहां पर ज, और ये टिप आ जाएगा, टिप का ती। इतष्ट से टिप के इकार का लोप हो जाता है, तो क्या बचता है? त। ठीक है, हलज्ञाभ्यो दीर्घा सुत से प्रकृतम, हल से इस तकार का भी लोप हो जाएगा। अब क्या होगा? अब ये सुप्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा है, प्रत्यलोप है, प्रत्यलक्षण सुप्तिगंतम पदम। तो अब पद संज्ञा होने से क्या हो जाएगा? इसको चो लग जाएगा पदांत में, तो इसको क्या हो जाएगा? ग। ठीक है, और जो वावसाने, क्या है? वावसाने संधि वाला, तो वावसाने से इसको क्या हो जाएगा? विकल्प से चर हो जाएगा, का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेंगे दो, अयुनक, अयुनग। फिर आगे अयुंगताम, अयुंजन, अयुनक, ऐसे ही बनेगा बिल्कुल, अयुनक, अयुनग। सिप में भी ऐसे बनेगा, अयुंगतम, अयुंगत, अयुनजम, अयुंज्व, अयुंज्म। ठीक है, वहां पर सारे सूत्रों से कार्य हो जाएंगे उन्हें। आत्मनेपद में ये बनेगा जी, अयुंक्त, अयुंजाताम, अयुंजत, अयुंथाह, अयुंथाह, अयुंजाथाम, अयुंध्वम, अयुंध्वम। ठीक है, मैं लिख देता हूं, अयुंध्वम। ठीक है, और अयुनज, वो अयुंजी क्या बनेगा यहां पर? उत्तम पुरुष, अयुंजी, अयुंजी, अयुंज वही, अयुंज मही। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आत्मनिपद का। अब है विधिलिंग। विधिलिंग में तो सरल बन जाएगा, युंजात,
सब जगह ऐसे रहेगा। युंजात, या चोकू नहीं लगेगा कहीं पर। युंजात, युंजाताम, युंज्युः, युंज्याह, युंजातम, युंज्यात, युंज्याम, युंज्याव, युंज्याम। ठीक है। आत्मनेपद में युंजीत, युंजीयाताम, युंजीरन, युंजीथाह, युंजीयाथाम, युंजीध्वम, युंजीय, युंजी वही, युंजी मही। आशीलिंग में सरल है ये। युज्यात, युज्यास्ताम, युज्यासुः, युज्याह, युज्यास्तम, युज्यास्त, युज्यासम, युज्यास्व, युज्यास्म। ठीक है। आत्मनेपद में पहले कई बार बनाए, जैसे भिद का बनाया वैसे बनेगा, यहाँ पर क्ष हो रहा है तो युक्षिष्ट, यहाँ पर चो को आदेश पत्ते सारे लग जाएंगे, लगाइएगा अपने आप। युक्षिष्ट, युक्षियास्ताम, युक्षीरन, युक्षिष्ठाः, युक्षियास्थाम, युक्षी है, युक्षीध्वम। हाँ, युक्षीध्वम, ध्वम रहेगा, ठीक है, ढा नहीं होगा। युक्षीध्वम, युक्षीय, युक्षी वही, युक्षी मही। ठीक है। चलिएगा, ये बनाने आपको है, मैं तो प्रक्रिया बता रहा हूं और वो उच्चारण करा रहा हूं। ठीक है, बनाएंगे तभी आपको आएगा, वैसे नहीं आ सकता। ऑफलाइन पढ़ेंगे तो भी बनाने पड़ेंगे आपको। आइएगा, अब है हमारा लुंग लकार। लुंग लकार में ये इरित धातु है तो इरितोवा से परस्मै पद में विकल्प से अंग हो जाएगा। तो अंग का रूप तो ये बनेगा, सरल है। अयुजत, अयुजताम, अयुजन, अयुजह, अयुजतम, अयुजत, आयुजम, आयुजाव, आयुजाम। ठीक है। जब इसको अंग नहीं होगा तो सिच होगा। सिच में क्या बनेगा? सिच में ऐसा हो जाएगा, देखिएगा, ये अट का अ, ये युज, और ये सिच, और ये तिप का ता बने बचेगा, ईट का ई होगा। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में। ये अनिट धातु तो होगा नहीं। अब यहां पर क्या है, वृद्धि हो जाएगी। वद व्रज हलंत से वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई तो यहां पर क्या हो गया, इसको ये हो गया औ, यऊ, और ये चोकू गौ। ठीक है, आदेश प्रत्ययोग मूर्धन्य, और हरिच से क। ठीक है, और तो क्या बन गया ये क श, ये बन गया ऐसा श। ठीक है, तो अ यऊ शीत। ठीक है, जहां पर जलादि प्रत्यय मिलेगा, आगे यहां तो आजादी हो गया था, आगे जलादि मिलेगा, वहां पर क्या, झलो झली से सिच के सकार का लोप हो जाता है। झलो झली से सिच के सकार का लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहां पर आगे, अयौक्ताम, ये बनेगा अयौक्ताम, द्विवचन में ये बनेगा अयौक्ताम, और बहुवचन में जेर जो उस हो जाएगा तो फिर आजादी रहेगा, तो लोप नहीं होगा। तो अयौक्षु, क्या बनेगा वहां, अयौक्षु, ये ऐसा बनेगा। अयौक्षित, अयौक्ताम, अयौक्षु, अयौक्षी, सिप में अयौक्तम, अयौक्त, अयौक्षम, अयौक्ष्व, अयौक्ष्म। ठीक है। अब आत्मनेपद में, आत्मनेपद में एक ही बनता है इसका, तो इसमें तो सिच ही होता है, तो झलादि प्रत्यय वहां मिलेगा, वहां तो सिच लोप हो जाएगा। तो जैसे यहां पर हो गया ये। ठीक है, तो क्या हो गया, अयुक्त, यहां पर तो कुछ होगा ही नहीं, वृद्धि भी नहीं होगी और गुण भी नहीं होगा। ठीक है, नित्य होने के कारण से, तो अयुक्त
और फिर आगे क्या बनेगा इसका, अयुक्षाताम। आताम तो सिच का सा रहेगा और सारे काम हो जाएंगे। अयुक्षाताम, अयुक्षत, ठीक है। आत्मनेपदेश होना से अत हो रहा है झाको। फिर अयुक्ताः, अयुक्षाथाम, अयुग्ध्वम, क्या है, अयुग्ध्वम। मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, अयुग्ध्वम, ये ठीक है। और अयुक्षी, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, अयुक्षी, अयुक्ष्वहि, अयुक्ष्महि, ठीक है, इस प्रकार से चलिएगा। नैया पार लगा दी मैंने आपकी। अब लिंग लकार सरल है ये तो, ठीक है, जैसे हमने वो बनाया था लिट लकार में, उसी में इसमें क्या है, इकार आदि का लोप हो जाता है, चलिएगा, और आट हो जाता है। अयोक्षत, अयोक्षताम, अयोक्ष्यन, अयोक्षः, अयोक्षतम, अयोक्षत, अयोक्ष्यम, अयोक्ष्याव, अयोक्ष्याम। आत्मनिपद में अयोक्ष्यत, अयोक्ष्येताम, अयोक्ष्यन्त, अयोक्ष्यथाः, अयोक्ष्येताम, अयोक्ष्यध्वम, अयोक्ष्ये, अयोक्ष्यावहि, अयोक्ष्यामहि। चलिएगा, आज मैंने आपको इसमें युज धातु के सभी रूपों का अभ्यास करा दिया। आप इसको लिखिएगा, कॉपी पर लिखिएगा, तभी पक्का होगा अभ्यास, तभी आप दूसरों को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। मैंने अपना काम पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ में किया, परिश्रम पूर्वक, ठीक है। इससे अच्छा कोई भी आपको ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा सकता। तो आइएगा। अब अगली धातु हमारी आएगी मित्रों ऋचिर विरेचने, ऋचिर विरेचने। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है विरेचन धातु, माने खाली करना, निकालना। जैसे ये पंच कर्म आदि करते हैं तो पेट का खाली करना, विरेचन कराते हैं ना, उस आदि अर्थ में होता है। तो अब अगली कक्षा में इसका करेंगे। इसका भी सरल ही है, ऐसा ही है थोड़ा सा, बिल्कुल ऐसा ही है। अगली कक्षा में कराएंगे आपको, आज नहीं, ठीक है, समय हो गया है। इसको पक्का कर लीजिएगा। बस इसमें क्या है, वास्तव में इसमें ऊ है, इसमें ई है, ठीक है। जहां पर ये तो कोई ई रहेगा, ऊ रहेगा, जहां पर ऊ रहा है वहां पर ई रहेगा। बाकी सारे काम समान है, या च है या ज था, तो भी लास्ट में यहाँ पर भी कई हो जाएगा, जो होना है च रहेगा, ठीक है। तो कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। चलिएगा मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।